हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एम्स के बारे में। आप जब एम्स के वेबसाइट पे नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट आया हुआ है, तो आप जब एम्स एग्ज़ाम के वेबसाइट पे जाएंगे, जिसका एड्रेस है एम्स एग्ज़ाम्स .ac.in। तो इस वाले जब आप वेबसाइट पे जाओगे ना, तो इस पे एक पेज ओपन होता है। ये मेन पेज है। इसमें एक रिक्रूटमेंट का पोर्टल है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट का लाइक ये है। तो आप जब इस पर क्लिक करोगे रिक्रूटमेंट पे, तो ये रिक्रूटमेंट का पेज आता है। रिक्रूटमेंट के पेज पे जाने के बाद आप जब नीचे में आते हो यहाँ पे, तो नर्सिंग ऑफिसर का एक पोस्ट का ये आता है। लाइक इसमें जिस तरह से 2021 का आ रखा है, 2022 का आ रखा है, उसी तरह ये वाला जो है ना, ये 2023 का है, न्यू वाला। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होता है एक्चुअली में। तो इस पेज पे जब आप, ये पेज होता है जिसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हैज बीन स्टार्टेड। आपको जब इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा तो यहाँ है कि क्लिक रजिस्ट्रेशन लॉग इन लिंक इन टू रजिस्टर योर सेल्फ। तो इस पर बाकी इसमें जैसे आप देखते हो यहाँ पे, अगर हम फुल एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि ये जो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का जो है ना, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करने से पहले आप एडवर्टीजमेंट देखना चाहोगे, तो ये एडवर्टीजमेंट वाला जो सेक्शन है, ये इस एडवर्टीजमेंट पे जब आप क्लिक करोगे ना, इस एडवर्टीजमेंट पे, तो ये एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करने के बाद ये PDF डाउनलोड होता है एक्चुअली। तो इस PDF में हम देखेंगे कि क्या क्या डिटेल्स हैं। देखो आप इसमें जो ये 12 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर का। इसका जो ग्रेड पे होगा वो 4600 है, और जो सैलरी का जो पे बैंड होगा, यानी कि जो सेकेंड टू पे बैंड 2 है, यानी कि 9300 से 34,800 रुपये तक की सैलरी मिलेगी 4600 ग्रेड पे के साथ। बात की जाए इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, लाइक इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है, तो आप देखो सबसे पहले इसमें ऐसा है कि 2 तरीके का है, या तो आप ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, क्योंकि बीच में और लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो जो क्राइटेरिया है उसमें है कि BSc ऑनर्स नर्सिंग में आप BSc होने चाहिए, या फिर BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। यानी कि आप या तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जो रिकॉग्नाइज्ड है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जो रिकॉग्नाइज्ड है, उस यूनिवर्सिटी से आपको जो है सो BSc ऑनर्स होना चाहिए नर्सिंग में, या फिर प्लेन BSc नर्सिंग भी है, ऑनर्स आप नहीं भी कर रखे हो तो भी, या जो BSc पोस्ट सर्टिफिकेट और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल, या फिर जो BSc पोस्ट सर्टिफिकेट और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होता है। और बाकी आप जो है सो रजिस्टर्ड एट नर्सेज एज मिडवाइफ विथ स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन हो वो होना चाहिए किसके साथ, स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ। आप या तो इस दोनों में से कोई एक, और इसको तो या आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, या फिर आप डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, या तो आप जनरल नर्सिंग में डिप्लोमा हो, रजिस्टर्ड नर्स हो, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो किस हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में 50 बेडेड हॉस्पिटल, जिसमें कम से कम 50 बेड हॉस्पिटल है, तो आप भी आप अपीयर हो सकते हो। बाकी इसमें जो लिखा हुआ है द रिक्वायर्ड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज इन एबव इज एन इसेंशियल क्राइटेरियन, ये ऑप्शनल नहीं है, ये इसेंशियल है जो है सो, तो आप इसको ध्यान में रखना। बाकी बात की जाए एज लिमिट की, तो एज लिमिट की बात की जाए तो जो 18 से 30 साल की एज लिमिट है, और जो एज रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी के लोगों को रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल्स के हिसाब से मिलेगा। बाकी जो एज शैल बी काउंटेड, एज जो काउंट किया जाएगा वो एप्लीकेशन फॉर्म का जो क्लोजिंग डेट है उसके हिसाब से काउंट किया जाएगा। बाकी बात की जाए अगर एप्लीकेशन फ़ीस की, तो इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है ना, आई थिंक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतना ज़्यादा फीस तो मतलब बहुत कम एग्ज़ाम्स के होते हैं।
तो इसमें सिर्फ वही लोग फॉर्म भर पाएंगे जो बहुत सीरियस है, क्योंकि इसमें अगर कोई चाहेगा कि कैसा एग्ज़ाम होता है एक बार देखने के लिए फॉर्म फिल कर लूँ या कुछ भी, ये मुझे नहीं लगता है कि कोई करेगा। क्योंकि देखिए इसमें जो जनरल का जो फीस है ना, वो है आपको 3000 रुपीज़ जो है सो। और जो SC ST वालों के लिए भी है तो उनको कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है, उनको भी 2400 रुपीज़ है। हाँ, जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ है उनको फीस से एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। तो अब ये तो है, अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपको देना ही पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी द कैंडिडेट कैन पे द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो, और एप्लीकेशन फ़ी वंस रिमिटेड सेल नॉट बी रिफंडेड। एक बार जब फीस आप भर लोगे तो उसको वापस नहीं किया जाएगा। और बाकी ये जो ऑनलाइन CBT मोड एग्जामिनेशन जो है, इसका डेट इन्होंने पहले से डिक्लेयर कर रखा है, 3 जून 2023 को इसका एग्ज़ाम होना है। तो इसको लेकर के एक अच्छी खबर है कि डेट पहले से निर्धारित है, आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो और अपनी प्लानिंग कर सकते हो कि लाइक आपको एग्ज़ाम में बैठना है, नहीं बैठना है, क्या करना है। तो 3 जून को इसका एग्ज़ाम होना है। बाकी नीचे आते हैं, अब जनरल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। तो जनरल कंडीशंस में एक्चुअली में बहुत सारे डिटेल होता है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि लाइक कब तक फॉर्म इसमें भरा जा सकता है। देखो आप, इसमें क्या है कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी डन थ्रू द वेबसाइट। ये तो वेबसाइट का डिटेल है, ये तो लाइक पहले भी आप देख ही रखे हो। फ्रॉम 12 अप्रैल 2023 टू 5 मई 2023 अप टू 5 PM, यानी कि इसका जो लास्ट डेट है वो 5 मई होगा जो है सो। तो ये 5 मई 2023 है, अप टू 5 PM, 5 बजे तक। बाकी जो करेक्शन और एडिट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तो आप जब फॉर्म फिल कर लोगे तो जो करेक्शन और एडिट के लिए जो विंडो खोला जाएगा, यहाँ करेक्शन एडिट रजिस्ट्रेशन 6 मई से लेकर के 8 मई तक। तो ये लाइक 6, 7, 8 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो खोला जाएगा। तो आप उस टाइम में अपना करेक्शन कर सकते हो टिल 5 PM, 5 बजे शाम तक जो है सो। बाकी 5 बजे शाम के बाद जो है सो पोर्टल क्लोज कर दिया जाएगा, विल बी क्लोज्ड बाय 5 PM ऑन 5/5/2023, यानी कि 5 मई को शाम के 5 बजे तक ही भरा जा सकता है। कभी कभी किसी साइट पे होता है कि रात को 12 बजे तक का भी टाइमिंग होता है, लेकिन इस पर क्लियरली मेंशन है कि शाम को 5 बजे साइट क्लोज हो जाएगा। तो अगर लाइक लास्ट डेट पे आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो ये बात आप ध्यान रखना, नहीं तो छूट जाता है कितने लोगों का। अभी बात की जाए इसमें क्या क्या है, तो इमेज इंस्ट्रक्शन का अपलोड करने का है, बाकी क्या क्या है वो आप देख लेना एक बार डिटेल में। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो अभी आते हैं नीचे, एज रिलैक्सेशन में क्या है। देखो आप, एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो इसमें SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD और बाकी सब लोगों को बहुत होता है। तो उसमें अभी अब लाइक देख लेना आप डिटेल में, 10 साल है, 13 साल है, 15 साल है, 5 साल है, तो ये सब देख लेना आप। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो है वो लगभग अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनको अलग अलग तरीके से है, किसी को 5 साल है, किसी को 8 साल है, किसी को 10 साल है। तो आप ये देख लेना अपना एज रिलैक्सेशन वाला। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट की बात है तो ये आपको किस फॉर्मेट में बनवा कर देना है, ये यहाँ डिटेल दे रखा है इन लोगों ने। और बाकी इसमें डिटेल की बात की जाए तो बाकी जो डिटेल होते हैं वो लाइक बहुत डिटेलिंग होता है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। आप अगर फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आप इसको डाउनलोड करके एक बार डिटेल से पढ़ना। बाकी हाँ, हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर सकते हैं कि क्या पैटर्न होने वाला है एग्ज़ाम का। देखो आप, जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का होगा, 180 मिनट्स। इसमें 200 क्वेश्चंस होने वाले हैं MCQ के, 200 मार्क्स के, विथ 4 अल्टरनेटिव, 4 ऑप्शंस होंगे, जिसमें 180 MCQ यानी कि 180 MCQ जो है सो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, मतलब कि आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से। और जो 20 MCQ होगा वो जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा। उसके बाद देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो लाइक 1/3 मार्क्स कटेंगे प्रत्येक गलत आंसर के लिए। उसके बाद जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो है 50% फॉर अनरिजर्व, 45% फॉर OBC एंड 40% फॉर SC ST। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि लाइक
इतना मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। बाकी पीडब्ल्यूडी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, तो ये तो जनरली रहता ही है। बाकी इसमें रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेज में क्या होगा, तो जनरल एग्ज़ाम में यही होता है कि जब टाई की बात आती है तो जिनका लाइक जो एज ज़्यादा होता है उनको सबसे हाई प्रायोरिटी दी जाती है, और अगर एज से भी मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है तो बाय नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स नेगेटिव मार्क्स विल बी यूज्ड। तो इनका एक अपना क्राइटेरिया होगा, वो अपना यूज करते हैं, उससे हम कुछ ज़्यादा इसमें मतलब रखते नहीं हैं। बाकी इसमें बात की जाए प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड एलोकेशन ऑफ सीट्स, तो उसमें है कि लाइक सीबीटी मोड पे जो मतलब लाइक जो ये होगा परफॉर्मेंस होगा, उसी के बेस पे मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। और अगर सीबीटी मोड जो है सो मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो मतलब ओबियस सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आगे बात करते हैं तो इसमें सेम चीज़ है कि एक आपको अगर किसी तरह का हेल्प चाहिए तो आप इस पे जा कर के विजिट कर सकते हो, बाकी आप इस पे जा कर के फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी एनेक्स्चर 1 में देखिए इसमें है कि कौन कौन से एम्स, जैसे एम्स दिल्ली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, लेकिन जो ये पोस्ट खाली है वो अलग अलग एम्स में है, क्योंकि लगभग बहुत सारी पोस्ट है, 3000 के करीब आसपास इसमें पोस्ट है, तो एक एम्स में तो होगा नहीं। तो ये अलग अलग एम्स का जो है ये लाइक एड्रेस है, वेबसाइट है। तो इसमें दे रखा है इन लोगों ने कि जो लिस्ट ऑफ एम्स वेयर नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। हालांकि यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बट नीचे आप आओगे ना पीडीएफ में तो इन्होंने दे रखा है ये कहाँ कितना खाली है। तो ये तो एम्स का लाइक लिस्ट है। बाकी अब अगर आप बात करते हो नीचे, तो ये सब तो अलग डिटेल है, लाइक जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए। आपको अगर किसी तरह का क्वेरी है तो आप इस पर लाइक कॉन्टेक्ट कर सकते हो मंडे टू फ्राइडे आप। बाकी ये असिस्टेंट कंट्रोलर एग्ज़ाम यहाँ से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी इसमें देखो आप ये जो है ना पीडीएफ की लिस्ट में, ये थोड़ा ब्लर पीडीएफ में ही है, क्योंकि काफ़ी आप एक बार पीडीएफ खुद से डाउनलोड करोगे तो आपको दिखेगा। देखो आप इसमें क्या है ना, जैसे कि दे रखा है इन लोगों ने, जैसे एम्स बठिंडा है तो इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 142 है, ये दे रखा है इन लोगों ने। जैसे मान लेते हैं आपकी एम्स ऋषिकेश है तो इसमें 289 पोस्ट दे रखा है इन लोगों ने। उसके बाद किस कैटेगरी में कितना है, जैसे कि अनरिजर्व्ड में, अनरिजर्व्ड के अंदर फीमेल 54 लेने हैं, मेल एक भी नहीं लेने हैं एम्स बठिंडा में। फीमेल पीडब्ल्यू जो फिजिकली डिसेबल्ड वाले जो होते हैं उनको 6 है, मेल पीडब्ल्यूडी में 1 है, टोटल 61 है। फिर से ओबीसी एनसीएल में टोटल 36 पोस्ट है जिसमें फीमेल 31 है, फीमेल पीडब्ल्यूडी 5 है। तो ये डिटेल दे रखा है, आप डिटेल में देखोगे ना अपने आसपास के एम्स में अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कितना वैकेंसी है, तो आप इस हिसाब से ये देख सकते हो। बाकी इसमें इतना ही डिटेल है, आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो वापस जा कर के साइट पे फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इस चैनल पे मैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, पीएचडी एडमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, अगर कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है या कुछ इस तरह के जो वैकेंसी वगैरह निकलती है उसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बाकी वीडियो में अगर किसी तरह का लाइक आप सुझाव देना चाहते हो कि ये ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। आप इस चैनल पे बने रहिए, आपको नेक्स्ट अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।